यादव ने कह दिया कि अगर राजद मनोज कुशवाहा के जगह पे किसी सहनी को टिकट देती तो हम उन्हें वोट देते, लेकिन मनोज कुशवाहा कहीं ना कहीं नहीं जम रहा है। नीलाभ कुमार का अपना भी कुछ वोट बैंक था। कोरोना काल में देखा गया था कि वो काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, जनसंपर्क करे थे, लोगों की मदद किए थे। मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से भूमिहार कैंडिडेट को कुढ़नी उपचुनाव में उतारा है, कहीं ना कहीं बड़ा एक्स फैक्टर साबित होगा। जदयू कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक खो रही है। यादव का जो समीकरण बन रहा है, अगर यादव भटक जाए और राजद को या फिर महागठबंधन को वोट नहीं करे तो फिर कहीं ना कहीं मामला पेचीदा हो जाएगा। पूरा अगर सपोज मान लीजिए 30-35 हज़ार वोटर अगर भूमिहार जो है नीलाभ कुमार के समर्थन में आ जाए तो भाजपा कहाँ फिर चले जाएगी। नीलाभ कुमार बहुत मजबूत स्थिति में है, युवा है, युवाओं में क्रेज है, तो हम इतना कह सकते हैं जिस प्रकार से कल नामांकन के समय भीड़ जो था मल्लाह और भूमिहारों का, मतलब इतना एक्साइटेड था लोग कि लोग को लग रहा था कि आज ही जीत गए। नहीं, मुस्लिम वोटों में जो युवाओं है उसमें AIMIM का क्रेज है और वीआईपी की लड़ाई में वीआईपी आगे है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वीआईपी इतना कहा जा सकता है कि वीआईपी कहीं ऐसा ना हो कि 2 नंबर पे आकर के रुक जाए। मुकेश सहनी आ गए भूमिहार के साथ, तो भूमिहार को चाहिए कि नाव खेवने वाला, और मुकेश सहनी के ही नाव पर बैठ के सारा भूमिहार एक साथ चले जाएंगे। सहनी लोग तो काफी एक्साइटेड है, वो तो बोल रहे हैं खुल करके कि मांस भात चलेगा और आइए आपको हम 8 तारीख को खिलाएंगे। कि मुजफ्फरपुर में भूमिहार की नाराजगी के पीछे कारण है कि भाजपा के द्वारा या फिर NDA के द्वारा भूमिहार को टिकट नहीं दिया गया है। कुर्मी के द्वारा कहा गया है कि हम नीतीश जी के भले ही पार्टी हैं, लेकिन नीतीश जी जिस प्रकार से विश्वासघात की NDA के साथ और महागठबंधन में चल गए, ये कहीं ना कहीं काफी गलत किए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल आने वाले दिनों में उत्पन्न हुआ कि जदयू का वोट बैंक गया कहाँ। महिलाएं जो है नीतीश जी की साइलेंट वोटर है, तो एन वक्त पे अगर महिलाएं निकल करके जदयू को वोट कर दे तो कहीं ना कहीं फिर हमारी जो समीकरण अभी निकल के आ रही है वो महिला बिगाड़ सकती है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के बाद अब बारी कुढ़नी की है। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर सबसे पहले आपको बताएं कि RJD के विधायक अनिल सहनी की सदस्यता रद्द हो गई, जिस वजह से यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अब तक की यहाँ की लड़ाई BJP बनाम JDU या BJP बनाम RJD हमने खूब देखी है, लेकिन इस बार यहाँ पर चतुष्कोणीय लड़ाई है। BJP से केदार गुप्ता, JDU से मनोज कुशवाहा, इसके अलावा AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है गुलाम मुर्तजा अंसारी, और VIP ने इस बार अपने परंपरागत उम्मीदवारों से हटकर एक भूमिहार को कैंडिडेट बनाया है। जिसके बाद चर्चा इसकी सबसे ज़्यादा चल रही है कि मुकेश सहनी का ये भूमिहार दांव किस पर भारी पड़ेगा। देखिए, लगातार हमारे जो सहयोगी सुंदरम हैं वो कुढ़नी में गांव-गांव घर-घर घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन भी हमने इनका लगातार आपको दिखाया है। अब गांव-गांव गली-गली घूमने के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, कुढ़नी का जातीय समीकरण क्या कर रहा है, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। सुंदरम, पूरा गांव-गांव आप गली-गली घूमे हैं, अब तक पूरा जाति के लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई, समीकरण पूरा साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही है। मुकेश सहनी के भूमिहार दांव के बाद अब कुढ़नी की लड़ाई किस ओर जा रही है? देखिए, बिल्कुल मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से भूमिहार कैंडिडेट को कुढ़नी उपचुनाव में उतारा है, कहीं ना कहीं बड़ा एक्स फैक्टर साबित होगा। हमेशा से कहा जाता है कि जिला में भूमिहार जो है वो भाजपा से NDA से नाराज है, मुजफ्फरपुर जिला में, और इसको लेकर के जैसे ही भूमिहार समुदाय का नाम आया और नीलाभ कुमार उम्मीदवार बने, वैसे ही भूमिहार के जो भी वोटर हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, वो नीलाभ कुमार के समर्थन में जुट गए। सहनी का फैक्टर था ही, साथ ही साथ नीलाभ कुमार का अपना भी कुछ वोट बैंक था। कोरोना काल में देखा गया था कि वो काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, जनसंपर्क करे थे, लोगों की मदद किए थे, तो ऐसे में नीलाभ कुमार का वोट बैंक जो था पार्टी विशेष पे आने के बाद और काफ़ी बढ़ गया है। और जाहिर सी बात है, जब VIP ने कैंडिडेट को नहीं लाया था, उसके पहले टक्कर जो था केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा में था, लेकिन ज़्यादातर जो पलड़ा भारी अभी तक लगा है उसमें केदार गुप्ता का नाम आगे चल के आया है, क्योंकि राजद के जो भी कोर वोटर थे, यहाँ तक कि यादव ने कह दिया कि अगर राजद मनोज कुशवाहा के जगह पे किसी सहनी को टिकट देती तो हम उन्हें वोट देते, लेकिन मनोज कुशवाहा कहीं ना कहीं नहीं जम रहा है। मनोज कुशवाहा को लेकर क्षेत्र में नाराजगी इतनी क्यों है?
देखिए, मनोज कुशवाहा को लेकर के लोगों ने कहा कि वो हम लोग के साथ कम मिलते जुलते हैं और उनको अगर कभी बुलाया जाए तो गाड़ी में ही बैठ करके चले जाते हैं, ऑफिस में भी कम लोग मिलते हैं। लेकिन केदार गुप्ता के बारे में लोगों ने राय दिया कि अगर सुख हो दुख हो कभी भी उनको फ़ोन कर दिया जाए, बेटी की शादी हो किसी का भी शादी हो तो हमेशा आते रहते हैं, वो नहीं आए तो किसी को भेज दिया। तो लोगों में इस बात की खुशी है कि केदार गुप्ता उम्मीदवार बने हैं। मनोज कुशवाहा को लेकर के थोड़ी बहुत नाराजगी है, अगर मनोज कुशवाहा चाहें तो इस नाराजगी को इस समय दूर कर सकते हैं, तो उनको फायदा मिल सकता है। कैसे दूर करेंगे? तो अब वो जनसंपर्क अभियान करेंगे, लोगों से जिस प्रकार से अगर नाराजगी है उन लोगों से मिलेगी, किस बात की नाराजगी हो गई है, तो बातचीत कर करके हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। क्योंकि यादव का जो समीकरण बन रहा है, अगर यादव भटक जाए और राजद को या फिर महागठबंधन को वोट नहीं करे तो फिर कहीं ना कहीं मामला पेचीदा हो जाएगा और वीआईपी कैंडिडेट लीड करेगा, जिसमें टक्कर महागठबंधन को छोड़ करके वीआईपी और बीजेपी में हो जाएगा। अच्छा, मतलब देखिए, बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, महागठबंधन बना है, यानी कि नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी। हालांकि लालू यादव ना कह के तेजस्वी यादव हम कहें तो ज़्यादा बेहतर है, ग्राउंड पे तो वही नज़र आते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जोड़ी हमने मोकामा में देखी, गोपालगंज में देखी, जिसके पास जो सीट थी उसी के पास रह गई, ज़्यादा किसी वोट बैंक में फ़र्क पड़ते नज़र नहीं आया। गोपालगंज में साधु यादव का वोट जो है वो आरजेडी को चला गया और कोई ज़्यादा वोट आरजेडी के उम्मीदवार को गोपालगंज में नहीं मिला। लेकिन कुडनी की लड़ाई इस बार दिलचस्प है, क्योंकि वीआईपी दोनों जगह नहीं उतरी थी, इस बार उतरी भी तो भूमिहार कार्ड पर दांव खेला है उसने। तो सवाल ये बनता है कि नीतीश कुमार के जो वोटर हैं, जो मोकामा गोपालगंज में सक्रिय नज़र नहीं आए आरजेडी के पक्ष में, वो कुशवाहा कुर्मी या कहिए पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर नीतीश कुमार के पक्ष में कुडनी में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये सवाल बहुत सही है और दिक्कत कहाँ आ रहा है कि जदयू कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक खो रही है। हमने अक्सर जाकर के ग्राउंड पे बात किया है, तो लोगों जहाँ पे जदयू सपोज महागठबंधन के साथ में अभी तो लोग कहते हैं कि हम राजद के नाम पर जदयू को वोट करेंगे। अच्छा। इसके पहले जदयू एनडीए में थी तो बोलती थी हम भाजपा के नाम पे जदयू को वोट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल आने वाले दिनों में उत्पन्न हुआ कि जदयू का वोट बैंक गया कहाँ। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि कुशवाहा कहाँ जाएगा और कुर्मी कहाँ जाएगा। तो कुर्मी का रहा बात, तो कुर्मी के द्वारा कहा गया है कि हम नीतीश जी के भले ही पार्टी हैं, लेकिन नीतीश जी जिस प्रकार से विश्वासघात की एनडीए के साथ और महागठबंधन में चल गए, ये कहीं ना कहीं काफ़ी गलत किए हैं। इसलिए हम इस पर जाति के नाम पर वोट नहीं करेंगे, खुल करके भाजपा को वोट करेंगे। और कुशवाहा की रही बात, तो कुशवाहा में कुछ लोग हैं, जैसे कि हम 4-5 जगह पर विजिट किए, वहाँ पे लोग थे तो वो बोले कि मनोज कुशवाहा है, हमारी बिरादरी के हैं, हम खुशी खुशी उनको वोट देंगे। उनके जो राजद के भी बहुत सारे कोर वोटर थे, वो बोले कि राजद अगर किसी अंधे आदमी को भी टिकट दे देता तो हम उनके नाम पर उनको वोट दे देते। तो ये चीज़ है, लेकिन इस सबके बीच में जदयू को ये सोचना होगा कि हमारा जो कोर वोटर है, हमारा कौन सा वोटर है। हालांकि कहा जाता है कि जदयू का जो होती है वो महिला होती है वोटर, तो महिलाओं की राय इस बीच में आनी जरूरी है कि महिला आखिर किसे पसंद करती है, जदयू के कैंडिडेट को या फिर भाजपा या फिर वीआईपी कैंडिडेट। शराबबंदी फैक्टर होगा। शराबबंदी तो चर्चा में ही है बहुत ज़्यादा। नीतीश जी का शराबबंदी है चर्चा, लोग गांव का बोल रहा है कि पुलिस आकर के बेफुजील को हमें परेशान करती है, हमें ले करके जाते हैं, इससे लोगों में नाराजगी है। अब शराबबंदी बिहार में हो गया है, फिर भी शराब का बिक्री हो रहा है, सेवन हो रहा है और गरीब को परेशान किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि शराबबंदी को लेकर के लोग सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि नीतीश जी के कारण हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। पुरुष बोल रहे हैं, लेकिन शराबबंदी से कहा जाता है कि महिलाएं बड़ी खुश हैं और वो नीतीश कुमार को वोट करती हैं। तो क्या अंदर का जो ये टूट होता है पारिवारिक पुरुष और महिला का, जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पक्ष में ज़्यादा जाता है, जो साइलेंट वोटर जो कहा जाता है, तो ये महिलाएं जो है नीतीश जी की साइलेंट वोटर है। तो एन वक्त पे अगर महिलाएं निकल करके जदयू को वोट कर दे तो कहीं ना कहीं फिर हमारी जो समीकरण अभी निकल के आ रही है वो महिला बिगाड़ सकती है और जदयू को इससे फायदा हो सकता है। गोपालगंज में ये नहीं दिखा समीकरण। हाँ, तो छोटा सा, और इसको भी हम छोटा चुनाव ही कहेंगे क्योंकि केवल उपचुनाव है। इसमें हम महिला कितना जागरूक है, महिलाओं से बात करने के बाद, क्योंकि महिला से ज़्यादातर बात हो नहीं पाई है, लेकिन अगली बार हम कोशिश करेंगे कि खास करके गाँव की महिला एजुकेटेड हो या फिर जो भी हो, गृहिणी हो, उनसे बात करें कि उनके मन का विचार क्या है, जदयू के काम से खुश है या फिर भाजपा का कमल खिलाना चाहेंगे। और सवाल पे आते हैं, आपने कहा कि इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन ये हो सकता है कि बीजेपी और वीआईपी में लड़ाई हो जाए, जेडीयू तीसरे नंबर पर खिसक जाए। ये आपका दावा है कि अब तक के लोगों से बातचीत में ये रुझान निकलकर सामने आ रहा है कि मनोज कुशवाहा के प्रति लोगों में क्षेत्र में नाराजगी नजर आती है। अब ये बताइए कि वीआईपी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार कैसे दूसरे नंबर पर आ जाएंगे? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि नीलाभ कुमार युवा हैं, भूमिहार बिरादरी से आते हैं, जिसमें भूमिहारों का समर्थन को पूरा मिला है। भूमिहार के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी के वोटर हैं। अब जब वो लड़ाई में वीआईपी
के साथ जाएंगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि उनका वोट बर्बाद हो जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि मुजफ्फरपुर में भूमिहार की नाराजगी के पीछे कारण है कि भाजपा के द्वारा या फिर एनडीए के द्वारा भूमिहार को टिकट नहीं दिया गया है। हम्म, पारू विधानसभा हो गया, साहेबगंज हो गया, बलूराज हो गया, तीनों में राजपूत है। तो भूमिहार का कहना है कि हम कब तक झंडा ढोएंगे, हमें भी मौका मिलना चाहिए। हमें जो सम्मान देगा हम उनके साथ जाएंगे। अक्सर भूमिहार, सुरेश शर्मा तो हाँ, हार गए थे ना, सुरेश शर्मा हार गए थे। सुरेश शर्मा ने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट बनाया और इसमें वो खुल के बात बोले हैं कि जो हमें सम्मान देगा हम उनके साथ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि सम्मान कौन दे रहा है, तो यहाँ पे मुकेश सहनी आ गए भूमिहार के साथ है। तो भूमिहार को चाहिए कि नाव खेवने वाला हम मुकेश सहनी के ही नाव पर बैठ के सारा भूमिहार एक साथ चले जाएंगे। तो एक फैक्टर हो गया। सहनी बिरादरी के लोग सहनी को वोट करेंगे ही। अब जरूरी है हाँ, कि हाँ, ये तो है कि बातचीत हो रहा है। बहुत ज़्यादा सहनी लोग तो काफ़ी एक्साइटेड है। वो तो बोल रहे हैं खुल करके कि मांस भात चलेगा और आइए आपको हम 8 तारीख को खिलाएंगे। तो ये जो फैक्टर आएगा सहनी और भूमिहार के साथ साथ, अब जाहिर सी बात है कि जो लोग मनोज कुशवाहा को नहीं सब पसंद कर रहे हैं वहाँ के कोर वोटर, और वो केदार गुप्ता के साथ भी अगर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे मुकेश सहनी को फायदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो है त्रिकोणीय कह सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि 2 नंबर की पार्टी वीआईपी बन के हमको निकलेगी। एक और सब जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि भूमिहार वोटर जो है वो नीलाभ कुमार के साथ जाएगा, बीएपी के वीआईपी के कैंडिडेट के साथ। भूमिहार वोटर बीजेपी का था, मल्लाह वोटर भी बीजेपी का माना जाता था, दोनों के दोनों चल गए नीलाभ कुमार के साथ। तो बीजेपी फिर लड़ाई में कैसे आई? बीजेपी तो बाहर हो गई। बीजेपी को लड़ाई में आने का सबसे पीछे कारण है कि उनका जो बनिया वोट हो गया, मांझी हो गया, पासवान हो गया, ये सभी वोट उनका है। केवल एक जाति या धर्म के राजनीति से कोई भी चुनाव नहीं जीतता है। अब राजद केवल यादवों से सोचे कि हम चुनाव जीतेंगे, यादव लोग तो खुद नाराज है। हमने पब्लिक ओपिनियन में दिखाया है, बोला कि मनोज कुशवाहा की जगह पर किसी और को अगर टिकट मिलता तो हम लोग खुल के समर्थन करते। इवन सहनी को भी मिल जाता तो हम लोग उनको सपोर्ट करते, लेकिन मनोज कुशवाहा को हम वोट नहीं देंगे। ये यादव का कहा हुआ है, ऑन क्लिप है। और दूसरा नंबर, बहुत लोग वैसे भी थे जो कह रहे थे कि मनोज हाँ, बहुत लोग थे, लेकिन बहुत लोगों ने खुल करके बोला। एक पंचायत वोटों का बिखराव होगा, यादव बिखराव होगा यादवों में भी। कुर्मी लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश जी को वोट दे। तो ये फैक्टर, हाँ, आरजेडी के साथ जाने की वजह से यहाँ पे कुर्मी का वोट भी स्विच होगा भाजपा में। तो यहाँ नुकसान, अगर वीआईपी सोच रही है कि हम भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान हम, मेरे जो अभी तक का सर्वे है उस अनुसार से महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है वीआईपी। और इससे बीजेपी तो अपने जगह पर ही थोड़ा बहुत तो डैमेज करेगी, तो वीआईपी को फायदा हो रहा है। ये हम कह सकते हैं। महागठबंधन को नुकसान वीआईपी नहीं पहुंचा रही है, वो तो क्लियर दिख रहा है कि बीजेपी को पहुंचा रही है। हाँ, लेकिन वीआईपी लीड कर रहा है इसमें। अब वीआईपी लीड कर रहा है जेडीयू और वीआईपी की लड़ाई में वीआईपी आगे है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वीआईपी, इतना कहा जा सकता है कि वीआईपी कहीं ऐसा ना हो कि 2 नंबर पे आकर के रुक जाए। और लड़ाई तो त्रिकोणीय चलेगा ही। मीम का जो रही बात, तो अभी उतना चर्चा गर्म नहीं हुआ है। अब चर्चा, हाँ, कुढ़नी में खास करके अब मीम क्या रोल आने वाले दिनों में बनाएगी और मुस्लिम वोटर को कितना अपने पक्ष में कर पाएगी। गोपालगंज में फैक्टर एक साबित हुई थी हिना साहब, क्योंकि सिवान गोपालगंज नज़दीक है। तो वहाँ पर ये कहा गया क्योंकि इग्नोर काफ़ी ज़्यादा शहाबुद्दीन के परिवार को किया गया, इसलिए मुसलमान के वहाँ के जो वोटर थे उन्होंने एआईएमआईएम के पक्ष में वोटिंग किया। लगभग 12,000 से अधिक वोट आए। क्या वही नाराजगी कुडनी में अब तक आपको देखने को मिली है? क्या मुस्लिम वोटरों में एआईएमआईएम सेंधमारी कर पाएगी? देखिए, मुस्लिम वोटों में जो युवाओं है उसमें एआईएमआईएम का क्रेज है, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे जो पुराने वोटर है, राजद के कोर वोटर हैं, वो लोग भटकेंगे नहीं। इवन एक यहाँ तक एक मुस्लिम ने कह दिया कि हम राजद को, भाजपा से नाराजगी है बताएंगे नहीं, लेकिन हम राजद को ही वोट देंगे। तो उनका कंप्लीट है कि राजद को ही वोट करेंगे। अब ये जो कैंडिडेट एआईएमआईएम ने उतारा है वो कितना अपना प्रभाव डाल पाएंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं। हाँ, वो रह चुके हैं। तो ये देखना होगा कि राजनीति में रहे हैं। हाँ, राजनीति में रहे हैं, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी है। और देखना हो कि ये अपना प्रभाव कितना डाल पा रहे हैं कुढ़नी उपचुनाव में। अपने प्रभाव से वोट खींचेंगे। हाँ, पार्टी बेसिस पे नहीं बल्कि अपने खुद प्रभाव से डालेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि मीम के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी प्रदेश के नेता लोग हैं, सब लोग अब कुढ़नी में आएंगे और अपने स्तर से प्रचार को मजबूती में करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये भी कुछ ना कुछ वोट काटेंगे और जो भी डैमेज करेंगे राजद को करेंगे, भाजपा को इसे कोई लेना देना नहीं है। महागठबंधन। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आप ये भी मान रहे हैं कि कुढ़नी में जो जेडीयू के वोटर हैं वो जेडीयू के वोटर ना होकर राजद के वोटर हो गए हैं। राजद वाले ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू का जो कोर वोट बैंक था कुशवाहा कुर्मी, उसमें से छिटकाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा सेंधमारी करेगी। और भाजपा आने वाले दिनों में भाजपा तो अपने तमाम नेता जो हैं बड़े बड़े उसको उतारेगी, तो इससे भी लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा लगातार घेर रही है, पलटने के बारे में कर रही है, विश्वासघात करने के बारे में कर रही है, तो इन सब चीज़ों पे भी लोग सोचेगा और इस अनुसार पे वोट होगा कि शराबबंदी वाकई में क्या सही है या गलत है, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो बहुत सारा मुद्दा भी है।
क्षेत्रीय मुद्दा काफ़ी सारे एग्रीकल्चर को लेकर के काफ़ी लोगों ने सवाल किया था कि जो खाद हो गया, बीज हो गया, पहले से महंगा हो गया है, तो महंगाई भी मुद्दा रहेगा और ये क्षेत्रीय चीज़ का भी मुद्दा बहुत सारा रहेगा। तो देखना होगा आने वाले दिन में क्या कुछ होता है। भूमिहार फैक्टर यहाँ पर बहुत काम करेगा। अगर नीलाव कुमार के पक्ष में ये लोग आते हैं तो बीजेपी को लेकिन डैमेज तो होगा। बीजेपी को भी डैमेज पूरा, अगर सपोज मान लीजिए 30-35 हज़ार वोटर अगर भूमिहार जो है नीलाव कुमार के समर्थन में आ जाए तो भाजपा कहाँ फिर चले जाएगी, ये भी तो सवाल खड़ा होगा। हो सकता है कि 50-50 भी बढ़ जाए। हाँ, 50-50 भी बढ़ सकता है। तो अब जैसे जैसे समीकरण मजबूत होगा, चुनावी चर्चा तेज होगी। ये नहीं लगेगा कि नीलाव कुमार को देकर वो कहीं ना कहीं अपना वोट बर्बाद कर देंगे, कहीं वही जीत जाए तो सवाल तो ये भी होगा ना। अंदर है कि चर्चा है कि नीलाव कुमार बहुत मजबूत स्थिति में है, युवा है, युवाओं में क्रेज है, तो हम इतना कह सकते हैं जिस प्रकार से कल नामांकन के समय भीड़ जो था मल्लाह और भूमियारों का, मतलब इतना एक्साइटेड था लोग कि लोग को लग रहा था कि आज ही जीत गए नीलाव कुमार, ऐसा भीड़ था वहाँ पे, हुजूम था। उतना तो रैली हुआ था जदयू का, महागठबंधन का और भाजपा का, जितना वहाँ पे उससे ज़्यादा भीड़ समाहरणालय में हमको वहाँ दिखने को मिल गया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ये एक्स फैक्टर साबित होने वाला है कुडनी उपचुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, कुडनी के ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभी सुंदरम, और लगातार लोगों से संपर्क में है। हर जाति विशेष के समुदाय से भी बातचीत हो रही है, समस्याओं पर भी बातचीत हो रही है, उम्मीदवारों के ताकत पर भी बातचीत हो रही है। और ये तमाम जो अब तक की बातचीत थी उसका निचोड़ ये बता रहे थे कि मनोज कुशवाहा के प्रति कुडनी में लोगों के अंदर नाराजगी है। अब उनके तेवर के लेकर हो, उनके व्यवहार को लेकर हो, केदार गुप्ता के व्यवहार को लेकर ज़्यादा नाराज़गी नहीं है, काम को लेकर थोड़ी बहुत नाराज़गी जरूर है। लेकिन नीलाव कुमार को जिस प्रकार से वीआईपी ने उम्मीदवार बनाया है वो वहाँ पर एक्स फैक्टर साबित होंगे। जैसा कि इनका कहना है कि अब तक की लड़ाई बीजेपी बनाम नीलाव कुमार नज़र आ रही है, जबकि जेडीयू के मनोज कुशवाहा पूर्व विधायक इस बार अब तक की लड़ाई में तीसरे नंबर पर खिसके हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अभी टाइम है चुनाव में, और नीतीश कुमार वहाँ कैंपेनिंग करेंगे, तेजस्वी यादव कैंपेनिंग करेंगे, ललन सिंह कैंपेनिंग करेंगे, तमाम मंत्रीगण कैंपेनिंग करेंगे। तो क्या कुछ परिणाम अंत में बदलता है, कितने पक्ष में माहौल बनता है, कौन कौन में लड़ाई असल में उस दौरान देखने को मिलेगी, ये तमाम रिपोर्ट भी हम आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।